पैटर्न बशीर साहब, पेपर पैटर्न पेपर। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर जो आपने वन शॉट में करवाया वही आया। बहुत अच्छे जिस बच्चे ने। और नाजिया जी आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ये पेपर खराब हुआ तो क्या हुआ, अगला पेपर। और बशीर साहब अभी सोना नहीं है, अभी आप पहले मैं आपको बता रहा हूं पेपर पैटर्न, फिर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी के किस तरह से इन 6 छुट्टियों में आपने अच्छे से काम करना है। आज है 8 तारीख, पेपर है, एक सुबह 9 बजे मिलेगी, फिर आपको दिन को 2 बजे एक वीडियो मिल जाएगी और एक वीडियो आपको शाम को 6 बजे के करीब मिलेगी। ठीक है, नहीं हुआ कुछ नहीं होता, द पास्ट इज पास्ट, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, द फ्यूचर इज फिजिक्स एंड फोकस ऑन फिजिक्स। आप अपने गट्ठे करो, ये वीडियो अच्छे से देखो, मैंने किस किस टॉपिक को इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, वानी, शबीर, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह, राहुल, करण, नजीर, बशीर। पेपर कैसा हुआ है केमिस्ट्री का? सर बहुत बढ़िया हुआ है, थोड़ा सा टफ भी लगा, थोड़ा सा इजी भी लगा। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर जो आपने वन शॉट में करवाया वही आया। बहुत अच्छे जिस बच्चे ने वन शॉट अच्छे से फॉलो किया होगा उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और मैं आपके लिए एक छोटी वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वन शॉट में से कौन कौन सा क्वेश्चन आज के पेपर में आया हुआ था। बच्चों आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि फिजिक्स के पेपर में भी आपकी मदद की जाए और आपका फिजिक्स पेपर मैं यहां पे लेके आ चुका हूं। फिजिक्स पेपर इज हियर, 11th जेके बोस। इस बार मैंने थंबनेल पे 3 अपने फोटो बनाए हैं क्योंकि 3 फोटो में 3 सर हैं और 3 सर ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और ज्यादा अच्छे से आपकी मदद करेंगे। ओके सर, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको बता रहा हूं पेपर पैटर्न, फिर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी के किस तरह से इन 6 छुट्टियों में आपने अच्छे से काम करना है। आज है 8 तारीख, पेपर है 15 को, बीच में आती हैं 6 छुट्टियां और 6 छुट्टियों में किस तरह से आपने काम करना है वो बताने जा रहा हूं। पहले आप पेपर पैटर्न देख लें। पेपर पैटर्न बशीर साहब, पेपर पैटर्न देख लो आप एक बार। और बशीर साहब अभी सोना नहीं है, अभी आपने अपने आप को मोटिवेट करना है। पेपर अच्छा नहीं हुआ कुछ नहीं होता, द पास्ट इज पास्ट, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, द फ्यूचर इज फिजिक्स एंड फोकस ऑन फिजिक्स। आप अपने नोट्स इकट्ठे करो, ये वीडियो अच्छे से देखो, मैंने किस किस टॉपिक को इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है, चीजों को किस तरह से लेके जाना है। और नाजिया जी आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ये पेपर खराब हुआ तो क्या हुआ, अगला पेपर में फोड़ेंगे। 6 छुट्टियां पड़ी हैं, ईद को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करेंगे, है कि नहीं? है सर। पेपर पैटर्न में आपने क्या देखना है, आप देखोगे कि सेक्शन 4 हैं, सेक्शन आमीना, सेक्शन बबीता, सेक्शन चुन्नू एंड सेक्शन डॉली, ए बी सी। अच्छा आप ध्यान से देखो तो सेक्शन ए में एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे 10 क्वेश्चन है, टोटल कितने हुए 10। ठीक, फिर उसके बाद 2 नंबर के 9 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट 18 नंबर आगे, दैट इज टोटल हो गए 18। फिर 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे 9 क्वेश्चन है, टोटल कितने हुए 27। ठीक, फिर उसके बाद 5 नंबर के 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन है और इनमें आर भी होगा, मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा उसके आर में दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, 5 नंबर का दोनों में से एक करना होगा। 5 इंटू 3 दैट इज 15 नंबर, सम करोगे तो टोटल कितने हुए 70 नंबर। और एक चीज याद रखना, वो क्रिटिकल सवाल पूछेगा, वो आपका रट्टा चेक नहीं करेगा। इस बार वो सॉल्व पेपर वाले सवाल नहीं आएंगे। इस बार टॉपिक पढ़ना होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपका खोपड़ा खुला होना चाहिए। जिस तरह आपका दिमाग दूसरे कामों में अच्छे से दौड़ता है वैसे पढ़ाई में भी दौड़ना चाहिए। ओके, टॉपिक जब पढ़ते हो उसको डीप में जाके पढ़ा करो और टीचर से पूछा करो कि मास्टर जी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताओ, और हर सवाल के सामने इंटरोगेशन मार्क लगाया करो। क्यों? ग्रेविटेशन है तो क्यों? न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्यों दिया? क्यों जरूरी है? बात समझे कि नहीं? अब ऐसे सवाल
आ रहे हैं। हम रेत पे, हमारा रेत पे चलना मुश्किल है बट प्लेन रोड पे चलना आसान है। क्यों? हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होती हैं, उनकी काम, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वही प्रिंसिपल वहां क्यों लगता है, ये क्यों पूछना अपने से शुरू कर दो। ठीक है, अब टॉपिक को रटना नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, सेक्शन ए में आपको ऐसे देखेंगे एमसीक्यूज होंगे, चार चार ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा और ऐसे 10 सवाल होंगे। अभी ये 6 सवाल हैं और इसके बाद आएंगे दैट इज 4 सवाल। 6 और 4 कितने हो गए? 10, एक एक नंबर के। फिर सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 9 सवाल हैं, 2-2 नंबर के और 18 नंबर आएंगे। बात समझ गए नहीं? और क्रिटिकल सवाल हैं, टॉपिक में से भी सवाल हैं पर थोड़े क्रिटिकल सवाल हैं, जैसे व्हेन अ वायर इज बेंड बैक एंड फोर्थ इट बिकम हॉट, व्हाई? जब वायर को ऐसे बेंड किया जाता है बैक एंड फोर्थ, वो गर्म क्यों हो जाती है? ठीक है, वैसे वाई सैंड इज सम टाइम थ्रोन ऑन द रेलवे ट्रैक्स इन अ रेनी डेज, बारिशों के दौरान सैंड को क्यों रेलवे ट्रैक्स पे डाला जाता है? बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। समझ आया कि नहीं आया? और इस बार भी मैं आपके लिए वन शॉट लेके आ रहा हूं 6 के 6 दिन। वीडियो पूरी देखना, बताऊंगा किस तरह से और कौन सी टाइमिंग रहेगी जिसमें मैं आपके लिए वन शॉट डालूंगा। सेक्शन सी 3 नंबर का एक सवाल है, ऐसे 9 क्वेश्चन है टोटल। सेक्शन सी 27 नंबर का है। मैं सारे सवाल आपको अपने वन शॉट सीरीज में करवाने वाला हूं। फिर सेक्शन डी में आर वाला सवाल होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन और एक्सप्लेन्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड व्हाई इट इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। इसमें से एक करना होगा और हर सवाल कितने का? 5 नंबर का। डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ड्राइव expression of the gravitational potential energy of a mass placed in a gravitational field of another mass separated by a distance r. Fit young modulus of elasticity, what are its unit and how it is experimentally proved। और इसके साथ भी क्या होगा? r होगा। यहां पे हमारा पेपर पैटर्न क्या हो गया है? खत्म हो गया बशीर साहब। अब मैं आपको ना एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, किसके लिए? आपके जो अगले कितने दिन, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन के लिए, 6 छुट्टियों के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जिसको आपने अच्छे से फॉलो करना है। ओके, अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 14 चैप्टर्स को आपने इन 6 दिनों में कंप्लीट करना है। कल के दिन बैठ नहीं जाना चुप करके कि हाँ अब हमारा केमिस्ट्री का पेपर हो गया है, तो अब हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कल हम शॉपिंग करने जाएगा, बंगे लेगा, टैपस लेगा, पंजाबी लेगा और पाकिस्तानी सूट खरीदेगा और ईद वाले दिन एंजॉय करोगा। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने पूरा ध्यान देना है, फोकस करना है फिजिक्स के पेपर वाले दिन। ईद भी एंजॉय करनी है बट थोड़ी थोड़ी ईद एंजॉय करनी है, कोई इशू नहीं है। हम भी आपके लिए मेहनत करेगा ईद वाले दिन, तुम भी अपने आपके लिए मेहनत करेगा। ठीक है, समझ आएगी नहीं? और हमारा अल्लाह ताला भी खुश होगा अगर आप मेहनत करोगे। ऐसे फालतू लोगों पे अल्लाह ताला कभी भी खुश है नहीं होता। ओके सर, गॉट इट। चलो आप अपनी बकवास बंद कर सकते हो। डे 1 के बारे में बताओ सर। डे 1 9 तारीख दैट इज कल आपने यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट करना है। एक 1D कंप्लीट करना है, 2D कंप्लीट करना है। इसकी वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी, नई वर्जन में वीडियो मिलेगी। ठीक है, पुरानी वीडियोस मेरी नहीं देखना, नए वर्जन में बिल्कुल वीडियो मिलेगी। मैंने बहुत अच्छे से तैयार करके रखी है, मेहनत करके रखी है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे एमसीक्यूज सारे वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो जाने वाले हैं। कल आपको 3 वीडियो मिलेंगी, एक सुबह 9 बजे मिलेगी, फिर आपको दिन को 2 बजे एक वीडियो मिल जाएगी और एक वीडियो आपको शाम को 6 बजे के करीब मिलेगी। ठीक है, मतलब हर दिन में मेरी 3 वीडियोस आएंगी और तीनों वन शॉट होंगी। जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा है वो भी 2x पे देख के रिवीजन कर ले, एक बार रिवाइज हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं आई? उसके बाद डे 2 में आपने देखो, डे 1 में न्यूटन यूनिट एंड मेजरमेंट, 1D मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कंफ्यूज नहीं होना, 2D मोशन मतलब मोशन इन अ प्लेन। ये 3 वीडियोस आपको कल मिल जाएंगी।
फिर उसके बाद डे 2 में मतलब 10 तारीख में लॉज ऑफ मोशन आएगा। लॉज ऑफ मोशन भी सुबह 9 बजे आएगा जब 10 तारीख होगा। टाइमिंग सेम ही रहने वाली है। दिन के 3 चैप्टर्स होंगे, तीनों की टाइमिंग क्या, सुबह 9 बजे, 2 बजे और 6 बजे, ठीक है। फिर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसकी भी टाइमिंग क्या रहेगी, 9 बजे, 2 बजे, 6 बजे, ठीक। उसके बाद डे 3 में आपको ग्रेविटेशन करना होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये एक्चुअली में 4 चैप्टर हैं उस दिन के लिए, 1 2 3, लिक्विड वाला अलग है और ये 4 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर भी आएंगे और याद रखना, ये समझना, ग्रेविटेशन सुबह 9 बजे आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 2 बजे आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड 6 बजे आएगा और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 5 बजे आएगा। होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद ध्यान से समझना, फिर अगले दिन 12 तारीख को चौथे दिन आपने थर्मोडायनामिक्स करना है और केटीजी करना है। थर्मोडायनामिक्स सुबह 9 बजे आ जाएगा और केटीजी शाम को 6 बजे के करीब में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद 13वें दिन और मतलब जो आपका 5वां दिन रहेगा, 13 तारीख रहेगी, उसमें सुबह एसएचएम मिल जाएगा आपको और शाम को 6 बजे वेव्स मिल जाएगा, ठीक है। और डे 6 वाले दिन आपको डे 6 वाले दिन आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, कोई फालतू का काम नहीं करना है। और याद ये रखना कि जो ईद वाला दिन है, ठीक है, ईद या तो 10 को हो सकती है या 11 को हो सकती है, ठीक है। उस दिन आप ईद बनाना, ये नहीं है कि पूरे दिन ईद बना रहे हो, सुबह ईद 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 पूरे दिन 10 बजे तक, ठीक है। आप ईद बनाना, ईद की नमाज पढ़ने जाना, बात करना एक दूसरे के साथ, गले वगैरह मिलना, सबसे ईदी लेना, वो आपका हक है। बट उसके साथ आपने अपने पेपर को भूलना नहीं है। ओके जी, ओके, ठीक। उसके बाद मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा वन शॉट नहीं देखेगा वो तो है ही बेवकूफ बच्चा, नहीं देख रहा वन शॉट, उसको क्या है, ठीक है। 1 घंटे का वन शॉट है, वो भी नहीं देख पा रहा, तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूं। और इस बार नई बात कि मैं जो वन शॉट लाऊंगा उसके साथ आपको कलर्ड नोट्स दूंगा, कलर्ड नोट्स। बात समझे कि नहीं है? थोड़ा फोटोज वाले होंगे बट चल जाएगा, फ्री में है तो चल जाएगा यार, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन 5 नंबर का आएगा। इसमें नीड ऑफ मेजरमेंट बहुत अच्छे से समझा रखी है मैंने वन शॉट में, बड़े अच्छे से आपको वन शॉट मिलेगा। यूनिट एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल एनालिसिस और इट्स एप्लीकेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? फर्स्ट है, ठीक है। ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, दोनों 9 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं मोशन इन अ 1D के टॉपिक समझा रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर पॉइंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। आपने अगर मेरे पुराने वाले वीडियोस देख रखे हैं तो उनमें काफी सारी चीजें छोड़ रखी हैं मैंने, अब नई वाली वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से चीजों को ऐड ऑन किया है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो वीडियो नहीं देख रहा बच्चा उनके लिए ये है कि आपने क्या करना है, आपने ये वाले टॉपिक तैयार करने जो बता रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट ओनली। वो रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वो रिलेशन कौन से थे? दैट इज वो नहीं थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। फिर उसके बाद क्या था? v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। वेरी गुड सर। फिर उसके बाद 2D मोशन, ये भी 9 नंबर का ही आता है। 1D और 2D दोनों 9 नंबर के आते हैं। और बट ये चैप्टर कौन सा रहेगा? चैप्टर नंबर 3 रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर स्केलर और वेक्टर के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बताना है जिसमें पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, जर्नल वेक्टर, देयर नोटेशन, इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर्स बताना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बताना है, ठीक है। उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताना है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालने वो बताने, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हो। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन को अच्छे से समझना कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन में बहुत अच्छे से करवाऊंगा, वो तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, पीछे हर एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद
लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन तकरीबन तकरीबन 7 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप कंसेप्ट ऑफ फोर्स सीखोगे, इनर्शिया सीखोगे, ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ के जाना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये पढ़ के जाना, मोमेंटम पढ़ के जाना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ के जाना, इंपल्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ के जाना बशीर साहब, इट्स एप्लीकेशन पढ़ के जाना, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके लॉज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन वाला टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, रोलिंग फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन, मतलब हाउ टू डिक्रीज दी फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड, लेवल रोड और बैंक रोड पे व्हीकल की सेफ वेलोसिटी क्या है वो निकालनी होती है, ठीक है। ये भी लॉन्ग में आ सकता है। फिर वर्क एनर्जी पावर, ये तकरीबन 6 नंबर का चैप्टर है, ध्यान से समझना। इसमें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, आपने देखा होगा जो कांस्टेंट फोर्स होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डीएक्स, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, मोशन इन अ वर्टिकल सर्किट, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिशन इन 1 and 2 डायमेंशन। मैं पूरा करवाऊंगा आपको वन शॉट में, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से जिस तरह से मैंने केमिस्ट्री के वन शॉट कंप्लीट करवाए हैं, ट्रस्ट मी मैं पूरा कंप्लीट करवाऊं गा। फिर ठीक है, मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड पार्टिकल, इसमें क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द टू सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक। फिर इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, फिर कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी डेरिवेशन इसकी नहीं करनी है, ठीक है, ओके। उसके बाद ग्रेविटेशन आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। ग्रेविटेशन में क्या क्या आएगा, ग्रेविटेशन में कैपलर्स के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद अल्टीट्यूड एंड डेप्थ करवाऊंगा अच्छे से मैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। होप आपको ये वाली सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आता है, उसमें इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद इसमें क्वांटिटेटिव आइडिया रखना है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन नहीं करनी है। पॉइजन्स रेशो, इलास्टिक एनर्जी के बारे में भी बताना है। प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इसमें क्या बताना है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, पास्कल लॉ, इट्स एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड द हाइड्रोलिक ब्रेक, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड, विस्कोसिटी, स्ट्रोक लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, फिर स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलियस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बर्नौलियस थ्योरम का, ठीक है। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस टेंशन, आइडिया सरफेस टेंशन, आइडिया ऑफ ड्रॉप एंड बबल, ड्रॉप और बबल में भी एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है। फिर कैपिलरी राइज, इसकी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज पे क्या आता है, क्वेश्चन आता है, बात समझ आई कि नहीं। और उसके बाद है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक्चुअली ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं, बट ज्यादा हम इसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं। हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड लिक्विड गैसेस, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वाटर किस तरह से एनॉमलसली एक्सपैंड करता है, स्पेसिफिक हीट, सीपीसीवी, क्लोरोमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लैटेंट हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इस पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पे तो बहुत बार सवाल आ चुका है। थर्मल कंडक्टिविटी, क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन लॉ। ये याद रखना, कोई भी लॉ आ जाए कहीं पे भी तो वो छोड़ना नहीं है। जैसे ये स्टीफन लॉ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, आपने केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, फिजिक्स में भी मैं आपको अच्छे से थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा। आपने 40% वहां पे पढ़ चुका है, जो सेकंड पर 60% है थर्मोडायनामिक्स वो हम इधर पढ़ेंगे, जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन
equation of temperature, zeroth law of thermodynamics, heat, work, internal energy, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, पूरा clearly दिया है. Gaseous state of matter, change of condition of gaseous state, isothermal, adiabatic, reversible, irreversible and cyclic process की definition भी आपने अच्छे से पढ़ के जानी है. उसके बाद है behavioral of the behavior of the perfect gas and kinetic theory of the gas. इसमें क्या है, that is kinetic theory of gas आपने अच्छे से पढ़नी है. Equation of state of the perfect gas, work done by the compression of gas, kinetic theory of the gas, assumption concept of pressure, expression for the pressure exerted by the gas. ये सारा पढ़ना है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वन शॉट बनाएगा उसमें बहुत अच्छे से समझ आएगा. ठीक, उसके बाद काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी. स्टेटमेंट सिर्फ याद रखनी है. एप्लीकेशन टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस, कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ एंड एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर वही है केमिस्ट्री में पढ़ा के, दैट इज 1 मोल, जिस नंबर के बराबर है, दैट इज 6 × 10⁻23. ओके जी. उसके बाद हमारे पास लास्ट के 2 चैप्टर बचे हैं, जो दोनों मिला के कितने नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं. ठीक, और उसमें एक आता है ऑसिलेशन, एक आता है वेव. बेहतरीन चैप्टर, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना कि आप अपने बच्चों को भी बोलोगे कि हमने वजायत सर से पढ़ा है. ठीक, उसके बाद है ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ द time, periodic function and their application, simple harmonic motion SHM and its equation of motion. Phase क्या होता है, oscillation of the loaded spring, restoring force constant, energy in a SHM of the kinetic potential energy, simple pendulum, derivation of time period, expression for its time period. ये spring के लिए भी time period important है, वन शॉट में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा. ठीक, उसके बाद वेव में वेव मोशन, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव करवाऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव इन अ स्प्रिंग ऑर्गन पाइप एंड फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक बीट्स. ये मैं आपको बहुत अच्छे से वेव वाले चैप्टर में करवाऊंगा. यहां पे हमारी वीडियो होती है खत्म. थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो. वो अनएक्सपेक्टेड प्यार है. मुझे हर एक बच्चा मैसेज कर रहा है, कोई हीना मैसेज कर रही है, कोई सनोबर मैसेज कर रही है, कोई नज़ीर मैसेज कर रहा है, कोई बशीर मैसेज कर रहा है, सर मेरा नाम लो, सब मेरा नाम लो, सब मेरा नाम लो. तो इंशाल्लाह मैं सबका नाम लूँगा आस्ता आस्ता करके. आप जो जितना प्यार मुझे दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच. मेरे पास उतने वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत दे दी है, वो भी यूट्यूब पे. ठीक, अच्छा, और क्या बात डिस्कस करनी है, और ये डिस्कस करनी है कि प्लीज़ मेहनत करना, 5 दिन हैं, प्लीज़ मेहनत करना, अपना पूरा एफर्ट लगाना, टाइम टेबल बना लो अभी से ही कि किस तरह से मेहनत करनी है. मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगा कि आपका एक माइंडसेट बने, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सके, अपना गोल सेट कर सके. थोड़ा सा मैं भी थक गया हूँ. मिलते हैं किसी नई वीडियो में. नई वीडियो क्या मतलब, कल से मेरे वन शॉट आ रहे हैं, वन शॉट्स में मिलते हैं. रोज़ के 3 वन शॉट मैं डाल दिया करूँगा. टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो कोई इशू नहीं, बट ट्रस्ट मी मैं आपको वन शॉट दूंगा ही दूंगा. और वन शॉट सिर्फ फिजिक्स के नहीं दूंगा, इंशाल्लाह बायो के वन शॉट भी आपको सारे मिलेंगे. ये मेरा आपसे वादा रहा. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम.